My turn. निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की गई है, धारदार हथियार से हमला भी किया गया है। 8 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। चुनाव जीतने के बाद पार्टी की जा रही थी और ये पार्टी शराब पार्टी थी, जिसको जानकारी के तौर पर पुलिस जब यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। चुनाव जीतने के बाद शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है, जिसके बाद कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी। लेकिन इस दौरान पुलिस टीम के ऊपर ही हमला किया जाता है, पत्थरबाजी की जाती है। धारदार हथियार से पुलिस टीम पर हमला किया गया और इस हमले में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और चुनाव जीतने के बाद यह पार्टी और इस पार्टी पर रोक के लिए जब पुलिस टीम पहुंची तो लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस टीम को करना पड़ा। थाना अंतर्गत शराब की सूचना मिली थी कि शराब की पार्टी हो रही है झिटकहियाँ गांव में। उसी सूचना के आलोक में पुलिस सत्यापन करने पहुंची तो पुलिस के ऊपर रोड़ेबाजी हुई है। प्री प्लान्ड ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल प्लानिंग के तहत एसएचओ एवं उनकी टीम पर दाबी फरसा वगैरह से हमला किया गया है। पुलिसकर्मी इंजर्ड हैं, कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। इसके बाद पुलिस ने पूरी दल बल के साथ हम लोगों ने कार्रवाई की है और 5-6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। आगे वहाँ माहौल शांतिपूर्ण है। जो लोग घटना में संलिप्त हैं उनकी वीडियोग्राफी कराई गई है और अब एक व्यक्ति की इसमें डेफिनेटली अरेस्टिंग होगी। जो विधिवत कार्रवाई है वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त बेगूसराय से आ रही है, जहां स्नान करने के दौरान गंगा नदी में 3 किशोर डूब गए हैं। बेगूसराय से यह बड़ी खबर, स्नान करने के दौरान गंगा नदी में 3 किशोर डूबे हैं। तीनों की तलाश इस वक्त ग्रामीण अपने स्तर से करते हुए मटिहानी के फोरमपुर घाट पर यह हादसा हुआ, जहां पर ये सभी स्नान करने के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान हादसे का शिकार हो जाते हैं। और फिलहाल ग्रामीण अपने स्तर से इन तीनों किशोरों को ढूंढने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। तो मटियानी के खोरमपुर घाट पर यह हादसा हुआ है। बेगूसराय से यह बड़ी खबर। बड़ी खबर नालंदा से, जहां पर 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 4 पिस्टल 6 जिंदा कारतूस की बरामदगी की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त नालंदा से, जहां पर 7 अपराधी पुलिस के गिरफ्त में इस वक्त हैं, जिनके पास से 4 पिस्टल 6 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। डीएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और ये वो तमाम अपराधी जो कि नालंदा के साथ साथ शेखपुरा के भी रहने वाले हैं और इनके पास से गाड़ी, मोबाइल, सिम कार्ड और हथियार की बरामदगी हुई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। पहली तस्वीर में वो 7 अपराधी जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है और अब ये पुलिस गिरफ्त में है। वहीं दूसरी तस्वीर इनके पास से बरामद हुई हथियारों की। पुनः मुरौरा के पास 4 लेन पे अपराध पुनः घटित करने के लिए जमा हुए थे। तत्क्षण कार्रवाई की गई पुलिस टीम के द्वारा, जिसमें कुल जो 6 अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 जो लोडेड देसी पिस्तौल, 5 जिंदा गोली, घटना में प्रयुक्त एक 4 व्हीलर i20 तथा 2 अपाची एवं पल्सर मोटरसाइकिल है, कई ATM कार्ड है की बरामदगी हुई है। ये अपराध कर्मियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। गहराई से इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अन्य जो इस घटना अपराध शैली में शामिल अपराध कर्मियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम के द्वारा छापामारी की जा रही है। और नालंदा से बड़ी खबर, जहां पर युवक के पास से 17.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। युवक के पास से इन 17.5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान युवक के पास से रुपए बरामद हुए। नालंदा बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ के पास पुलिस की तरफ से वाहन जांच की जा रही थी, जिस दौरान ये बड़ी कामयाबी मिली है। युवक के पास से 17.5 लाख रुपए बरामद किए गए।
और अब बात सीएम नीतीश के जनता दरबार की। तो शिकायत सुनाइए और समाधान पाइए। जनता दरबार में शिवहर से आए एक लड़के ने अनोखा मामला उठाया। उसने सीएम से मैट्रिक सर्टिफिकेट पर लड़की की तस्वीर लगाने की बात बताई, जिस पर सीएम चौंक उठे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर सचिव को फोन लगाकर जल्द से जल्द इसे सुधारने का निर्देश दिया। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को भी बुलाने का निर्देश दिया। मैट्रिक का डॉक्यूमेंट में सर लड़की का फोटो आ गया हुआ है सर। क्या मैट्रिक डॉक्यूमेंट में सर, पूरे डॉक्यूमेंट में सर फोटो इसकी जगह लड़की का फोटो सुधार के लिए दिए हुए थे बोर्ड ऑफिस में सर। जी सर, फोटो क्यों फोटो सुधार आया? नहीं हो रहा है सर। सर्टिफिकेट में आजकल फोटो दिया जाता है सर। सर्टिफिकेट में फोटो गलत दिया है। यस सर। अच्छा, पास आप किए? जी सर। पास आप किए? यस सर। हम आप फोटो लड़की का लगा दिया है। कहाँ से पास? कहाँ से? शिवहर डिस्ट्रिक्ट से। शिवहर में। ये जो पास किया तो इसकी जगह पर फोटो में लड़की का फोटो आ गया। ये तो कमाल चीज है। ऐसे कैसे क्यों हुआ? माध्यमिक नहीं, इसी का फोटो है जो आपका है ना, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 2016 तो है सामने। जरा दिखवाइए तो इसको। ये आप बुलाते क्या नहीं इसको? माध्यमिक विद्यालय परीक्षा वाले को बुलवाया करिए। दोहराते हैं सर मुझे सर। है बढ़िया। हाँ तो तुरंत कहिए, दिखवाइए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार में आज कई लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। हालांकि आज दुर्गा पूजा होने की वजह से लोगों की भीड़ दूसरे दिनों की तुलना में थोड़ी कम थी। जनता दरबार में ज्यादातर वैसे फरियादी नजर आए जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था। गया से आए कई लोगों की अलग अलग समस्याएं थी, जिसे सीएम ने सुना और कार्रवाई का भरोसा दिया। पति का कोरोना वायरस का जांच हुआ था, उसमें मेरे पति का 3 दिन के अंदर में डेथ हो गया। हमने भी जांच कराया था, मेरा भी पॉजिटिव निकला, इनका भी पॉजिटिव निकला। 4 महीने 5 महीने से हमने मतलब कि जो कोरोना राशि वाला होता है, सहयोग का राशि आपदा वाला, वो वाला हमने फॉर्म भरा था। उसमें मतलब कि डेट गलत लिख दिया गया था कोरोना वायरस में। 17 को हुआ जाँच हुआ, 21 को डेट हुआ। इंटीजिटी रिपोर्ट में लिखा गया कि मतलब 25 का सैंपल लिया गया। यहाँ बोल रहे हैं कि पॉजिटिव मायने रखता है, डेट मायने नहीं रखता है। आपका अकाउंट में पैसा चला जाएगा। हमारा कहीं रिटायर करना 4 साल लगभग होना, हम अभी तक हमारा 15 महीना का वेतन भुगतान नहीं हो पाया और 3rd ACP भी नहीं हमको मिल सका। जबकि इसके लिए फिर सब जगह से दौड़ते दौड़ते लास्ट में जनता दरबार में भी आए। मुख्यमंत्री आश्वासन दिए कि बहुत जल्दी बने। शेखपुरा में बन रही नई पुलिस लाइन का काम निर्माण जो है वो शुरू होने के 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया। नया पुलिस लाइन मटोखर दाह पर बन रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने से निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद है। निर्माण एजेंसी पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एसपी ने यहां काम बंद करवा दिया। फिलहाल पुलिस के जवान बिस्कुमान के जर्जर भवन के पुलिस लाइन में ही रह रहे हैं। यहां भी हालत ऐसी है कि पुलिस के जवान परेशान रहते हैं। हालांकि अब एसपी ने जवानों के लिए तिरपाल की व्यवस्था जरूर कर दी है। मैंने पुलिस लाइन मटोखर दा पर बन रहा है, उसमें घटिया क्वालिटी के सामान लगा रहे थे ठेकेदार। इसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्य को रोका गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सभी प्रयास हो रही है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तिरपाल का व्यवस्था किया गया। जब पानी चूता है तो महोदय अपने खुद आकर इसका देख रेख करते हैं। कटिहार जिले में जल जमाव की समस्या जल्द दूर कर ली जाएगी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह दावा किया कि 230 करोड़ की लागत से स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कराया जाएगा। इस काम को 3 फेज में पूरा किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि बिहार के अन्य शहरों के से प्रतिदिन निकलने वाले कचरे को लेकर भी विशेष कचरा प्रबंधन की उपाय पर काम इस वक्त की जा रही है, जिससे वेस्टेज का सही इस्तेमाल हो पाए और लोगों को समस्या से मुक्ति मिल पाए। कटिहार में जल जमाव के कारण जो कई वर्षों से परेशानी हो रही थी, हमारे
कटिहार के नागरिक काफ़ी परेशान थे। तो 2 अरब 20 करोड़ की लागत से इस परियोजना की निविदा प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। ये पूरी परियोजना 3 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा। समस्तीपुर में इनकम टैक्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट आदित्य कुमार झा के घर पर छापेमारी की है और लैपटॉप, पेन ड्राइव सहित कई कागजातों को खंगाला गया है। आदित्य झा के खानपुर के श्रीपुर गाहर गांव में इनकम टैक्स की टीम की तरफ से छापेमारी की गई। आदित्य झा का दिल्ली और मुंबई में ऑफिस है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर खानपुर के श्रीपुर गांव में छापेमारी की गई। इनकम टैक्स का यह छापा और लगातार अकूत संपत्ति अर्जित करने वालों के ऊपर ये दबिश की जा रही है। समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके के सिरपुर गाहर गांव में इनकम टैक्स की टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत टीम ने कार्रवाई करते हुए चार्टर अकाउंटेंट आदित्य कुमार झा के घर पर रेड किया है, जिसमें उनसे काफ़ी लंबी पूछताछ किए जाने की जानकारी पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली है। और जो जानकारी मिली है, उनके लैपटॉप, पेन ड्राइव, कई आवश्यक कागजात के संदर्भ में उनसे पूछताछ की गई है। बताते चले कि चार्टर अकाउंटेंट आदित्य कुमार झा के बारे में जो जानकारी मिली है, इनका दिल्ली और मुंबई में भी कार्यालय है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आईटी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि आईटी की टीम इस मामले में कुछ भी नहीं बताई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और आज मां के 2 स्वरूपों की आराधना की जा रही है। खगड़िया में मां कात्यायनी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। मंदिर परिसर में दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। यहां पर भक्त दूध का प्रसाद चढ़ाते हैं और ये कहा जाता है कि मां के दरबार में मत्था टेकने वालों की हर मुराद पूरी होती है। तो मां को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद के तौर पर यहां दूध चढ़ाया जाता है। मां कात्यायनी के दर्शन करने के लिए यहां पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। आज के दिन यहाँ विशेष रूप से इस श्लोक के हिसाब से भी कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च। नवरात्रि के क्रम में भी अगर देखा जाए तो जो छठवें दिन की माता कात्यायनी जी की पूजा होती है, वो शक्तिपीठ जो 52 पीठियों में से आता है, वो ओरिजिनलिटी में यही है। ऐसा यहाँ का शास्त्रों में उल्लेखन है। आज जो है यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी पूजा है। माँ कात्यायनी का पूजा यहाँ पे बहुत पुराने हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं पूजा करते हैं, सभी का मान्यता पूरा होता है यहाँ पे। एक ये भी शक्तिपीठ है। माँ का यहाँ हाथ गिरा था। माँ कात्यायनी के रूप में यहाँ माँ का मंदिर बना हुआ है और बड़े धूमधाम से सालों भर यहाँ पूजा होता है और मनोकामना पूर्ण होता है, जो भी लोग मांगते हैं माँ से। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने पटना सिटी का दौरा किया और दौरे के बाद उन्होंने गायघाट स्थित ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचकर मां के दरबार में मत्था टेका। मंदिर के महंत ने उप मुख्यमंत्री को मां की चुनरी भेंट की। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। तो बड़ी मंदिर पहुंचकर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने नमन किया, माथा टेका मां के दरबार में। नवरात्र के मौके पर मंदिर पहुंचकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते नजर आई डिप्टी सीएम रेणु देवी और पुजारी की तरफ से चुनरी भेंट की गई। हालांकि मीडिया से किसी तरह से बातचीत करने से परहेज करती नजर आई डिप्टी सीएम।
शेखपुरा के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भक्त दूर दूर से मां की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की हर मुराद जरूर पूरी होती है और मुराद पूरी होने के बाद नवरात्रि पूजा का पूरा खर्च श्रद्धालु उठाते हैं। यहाँ साल 2000 सिद्धि पीठ है सर 45 तक की पूजा के लिए पहले से ही बुकिंग की जा चुकी है। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में नवरात्रि के दौरान भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है और देखिए 2045 तक जिन भक्तों की मुरादें पूरी हो चुकी हैं वो पूजा का खर्च उठाते हैं और यही वजह है कि 2045 तक यहाँ पर बुकिंग पूरी बताई जा रही है। 63 साल अभी गुजर रहा है और हम अपने हाथ से 10 साल माँ का सेवा किए, 10 साल मूर्ति बनाए, गांव में चंदा भी किए और अब तो ऐसा माँ का कृपा हुआ कि एक एक व्यक्ति सारा खर्च वहन करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ जो भी मन्नत मानते हैं माँ सबका मुराद पूरी करती है। हम तो लगभग 20 साल से यहाँ पर आए हैं। जब से आए हैं जब से पूजा देख ही रहे हैं। क्या लगता है पूजा करने से आत्मिक शांति? बहुत आत्मा का शांति मिलता है, बहुत माता में यश है। माता का महा कृपा है ऐसा कि मनोकामना पूरा होता है। कोई तरह का मान लीजिए कि आपत्ति आता है वो टल जाता है और इनका कृपा से सदा सुखी प्राप्ति होता है। जो भी अगर कामना लेकर आते हैं वो पूर्ण होता है। सिवान के ललित बस स्टैंड में कोलकाता से आए कारीगर मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। यहां पर भुवनेश्वर मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। देखिए संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। सिवान में कलाकारों द्वारा मूर्ति और पंडालों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समय हम मौजूद है ललित बस स्टेशन में, जहां आप देख सकते हैं मूर्ति कलाकारों द्वारा पंडाल सहित मूर्ति का अंतिम रूप देने में यहाँ के कलाकार लगे हुए हैं। हम अंदर का दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो कारीगर हैं वो कलकत्ता से आए हुए हैं और मंदिर सहित पंडाल का ये भुवनेश्वर का रूप दिया जा रहा है। जो कलाकार दिन रात मेहनत करके अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। भुवनेश्वर का मंदिर का स्वरूप हम लोग दे रहे हैं पंडाल का। कहाँ से कलाकार हैं? कलकत्ता से ये आए हैं, बंगाल से ही कारीगर आए हैं। हम लोगों का मूर्तिकार और पंडाल निर्माता जो भी बना रहे हैं कारीगर वो भी बंगाल से ही आए हुए हैं। ये पंडाल का काम लगभग महीना दिन हो गया। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से अब जो कारीगर है हमारे संस्थापक है अंतिम रूप देने में लगे हैं। जहां मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है वहीं पंडाल को अंतिम रूप देने में कलाकार लगे हैं। ये ललित बस स्टेशन का फेमस यहाँ पे पंडाल बनाया जा रहा है जो एक हमेशा के लिए आकर्षण केंद्र बना रहता है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। मध्य प्रदेश की 6 साल की मासूम आर्या पाठक एक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित हैं। आर्या का कल जन्मदिन था। इस मौके पर पूरी दुनिया से लोगों ने आर्या को सेहतमंद होने की शुभकामनाएं दी। बीमारी की वजह से आर्या चल नहीं सकती, ना खड़ी हो सकती हैं। इस बीमारी का इलाज अमेरिका में बने एक इंजेक्शन जो इस्तेमाल से हो सकता है, जिसकी कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए है। आर्या के माता पिता इस इंजेक्शन के लिए फंड जुटा रहे हैं और करीब 2 करोड़ रुपए फंड जुटा लिए गए हैं। ट्विटर पर @AryaFight SMA इस तरीके से एक मुहिम चल रही है जिस पर लिंक के जरिए आप भी आर्या की मदद कर सकते हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर में अब कुछ जगहों पर महिलाएं टीका नहीं ले पा रही थी, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां एक नई पहल शुरू की, जिसकी कामयाबी का मतलब है 100% वैक्सीनेशन की गारंटी। महामारी इंसान का ना रूप रंग देखती है, ना वो पुरुष और महिलाओं में फर्क करती है और ना ही देखती है अमीरी और गरीबी का फर्क।
ये बात अब लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। बावजूद इसके महाराष्ट्र के अहमदनगर में महिलाओं के वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी वक्त से अटका पड़ा था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि घर के काम बोझ और बाकी समय खेतों में मजदूरी करने के चलते महिलाओं के पास वैक्सीनेशन के लिए वक्त ही नहीं होता, इसलिए वो टीका नहीं ले पाती। जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है और इसकी शुरुआत सावल विहीर जैसे इस छोटे से कस्बे से की गई है। देहाती मजदूर है, किसान महिलाएं हैं जो रोजंदारी पे खेतों में काम के लिए जाते हैं, वो भी महिलाएं हैं, और जो जॉब करती है और बाकी की महिलाएं भी यहाँ पे आके उन्होंने वैक्सीनेशन लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के इस इलाके में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर की भी जिम्मेदारी उठाती हैं, जिसके चलते एक तो उन्हें टीका लेने के लिए वक्त नहीं मिलता और दूसरी तरफ खेतों में मजदूरी के पैसे कटने के डर से वो छुट्टी नहीं लेती। उस पर रही सही कसर वैक्सीन के बारे में फैली अफवाहों के डर से है। लेकिन जब सावल विहीर स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर श्रीधर गागरे ने इन महिलाओं का वैक्सीनेशन करने का बीड़ा उठाया तो अब धीरे धीरे महिलाओं के दिल से डर भी निकल रहा है और अब महिलाएं टीका लेने के लिए आगे भी आ रही हैं। मुझे वैक्सीन लेने से डर लगता था, लेकिन मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैंने वैक्सीन ली। इसमें डरने की कोई बात नहीं। अहमदनगर जिले के सावलीवीर इस छोटे से कस्बे में महिलाओं का वैक्सीनेशन कराया जाता है। कस्बा बिल्कुल छोटा है, गांव छोटा है, लेकिन उसका कार्य बहुत बड़ा है जो महिलाओं की वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दर्शाता है। सभी मजदूर महिलाएं, जो किसान महिलाएं हैं, देहाती महिलाएं, इनको इकट्ठा करते हुए उनका वैक्सीनेशन कराता है। हालांकि महिलाएं वैक्सीनेशन से डरती है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। सुनील दबंगे, न्यूज़ 18, अहमदनगर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।